शिव भक्ति और कांवड़ यात्रा में हिंसा का क्या काम। तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। कम से कम 3 ऐसी तस्वीरें जिसमें कांवड़ यात्री जो हैं वो हिंसा कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं इस तस्वीर का सबसे डरावना पहलू क्या है? पुलिस वहां पर खड़ी हुई है और कुछ नहीं कर रही है। अभी 2 ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, उत्तराखंड सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी कि कांवड़ यात्रा के नाम पर लोगों में भेद, लोगों में अंतर पैदा करने वाला जो आपने फरमान जारी किया था उसे खत्म कीजिए। मगर आप जानते हैं जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के किस तरह के दोहरे मापदंड हैं। एक एक करके मैं आपके सामने 3 तस्वीरें पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा सचिन गुप्ता की यह खबर। उन्होंने वीडियो के साथ ये खबर पेश की है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले सचिन गुप्ता क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में कांवड़ियों ने एक बाइक तोड़ दी, देहरादून हाईवे जाम कर दिया। वे बाइक की टक्कर से एक कांवड़ खंडित होने से नाराज थे। कल कांवड़ियों ने इसी तरह रुड़की में ई रिक्शा और हरिद्वार में ट्रक में तोड़फोड़ की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप सिर्फ आवाज सुनेंगे और जो तस्वीर है मैं उसे जानबूझकर फ्रीज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अपने मंच पर या फिर न्यूज क्लिक पर कभी भी हिंसा नहीं दिखाता। मैं चाहूंगा आप आवाज सुनिए, आप देखिए किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगाए जा रहे हैं बाइक को तोड़ते हुए। गौर कीजिए। एक बाइक को तोड़ते हुए कोई शिव के नारे कैसे लगा सकता है? मैं समझना चाहता हूं कि क्या आप शिव के करीब महसूस कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके? भगवान शिव अगर अवतरित हो जाएं तो आपके कान उमेठेंगे, शायद उससे ज्यादा करेंगे। सबसे बड़ी बात, एक बाइक को तोड़ते हुए आप हमारे आराध्य देव शिव को कैसे याद कर रहे हैं? बताइए। आप जो ये पूरी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, आपने उस एक लम्हे से उसके पुण्य को बर्बाद कर दिया है हिंसा करते हुए। और सबसे बड़ी बात, हिंसा करते हुए आप शिव का नारा लगा रहे हैं। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, इसमें कहां की शिव भक्ति है? सबसे बड़ा प्रश्न, आप जिस मकसद से यह कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, शिव भक्ति में, माफ कीजिएगा, हिंसा करके और शिव के नारे लगा के, ये दोनों चीजें मायने नहीं रखती हैं। सचिन गुप्ता के इस ट्वीट में 2 वीडियोज है दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक तरफ बाइक को तोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस जा रहा है और उससे पुलिस डंडा दिखा रही है। देखिए, मैंने फ्रीज कर दिया इसको। देखिए, एम्बुलेंस को डंडा दिखा रही है, उसे रोक रही है। आपके सामने कुछ कांवड़ यात्री हिंसा कर रहे हैं, आप उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। मगर आप डंडा किसको दिखा रहे हैं? एम्बुलेंस को। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप इस तरह के हिंसक कांवड़ यात्रियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है इससे क्या हासिल होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आपको पुण्य हासिल होगा? अगर आपको किसी भी तरह का पुण्य हासिल हो रहा होता, क्योंकि देखिए राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा कराई आपने, कांवड़ यात्रियों की हिंसा पर आप लोग आंख मूंद लेते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको पुण्य हासिल हो रहा होता तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको छप्पर फाड़ सीटें देती। कितनी सीटें मिली बताइए? जिस अखिलेश यादव को आप लगातार बदनाम कर रहे थे हिंदू विरोधी बताते हुए, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने 43 सीटें दी हैं उनके गठबंधन को। अगर आप पुण्य का काम कर रहे होते तो यूपी की जनता आपको इनाम देती। नहीं, आप पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
आप यानी भाजपा मेरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देहरादून को एक कार जा रही थी, कार की टक्कर हो जाती है कावड़ियों से और उसके बाद कार को किस तरह से तोड़ा जाता है उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, एक ढाबे के बाहर देखिए क्या हालत कर दी गई है कार की, क्योंकि कार जो है वो कावड़ियों को छू गई थी। जाहिर सी बात है किसी भी कावड़िए को गंभीर चोट नहीं पहुंची। यह देखिए कार की क्या हालत की जा रही है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दूसरी तस्वीर में जो कार का चालक है उसे लगभग लिंच कर दिया गया था, लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था, किसी तरह से उसकी जान बची। और यहां पर भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों। यहां पर देखिए पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर एक बार सवाल, इसमें धर्म का नाम किस तरह से बुलंद हो रहा है, इसमें हमारे बाबा शिव का नाम किस तरह से बुलंद हो रहा है, इसमें आप बतौर कांवड़ यात्री अपना नाम कैसे ऊंचा कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं। पुलिस यहां पर भी खामोशी से देखती रही, पुलिस बिल्कुल भी हिंसक नहीं हुई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कह रहे होंगे कि अगर हिम्मत है तो किसानों के बारे में बोल, अगर हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल। सही कहा आपने, जब मुसलमान किसी तरह की हिंसा करता है तो उत्तर प्रदेश में कानून के बाहर जाकर उसका इलाज किया जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाकर उसका इलाज किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। सबसे बड़ी बात, यहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में 14 अज्ञात कावड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब कौन गिरफ्तार करेगा, कौन पड़ताल करेगा, यह बस नाम के लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बड़ी बात यह कि अगर मुसलमान हिंसा करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, बुलडोजर चल जाता है। याद कीजिए किसान आंदोलन क्या हुआ था उस वक्त, 700 किसान मर गए थे। याद कीजिए उस किसान को किस तरह से भाजपा ने बदनाम किया था, अर्बन नक्सल बताकर, खालिस्तानी बताकर और न जाने क्या क्या कहकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पुल पर फंस जाते और कहते मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था, और उस पुल पर नारेबाजी कौन कर रहा था, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता। सीधा और सरल सवाल, अगर किसान हिंसा करता है, जो कि नहीं करता है, मैं स्पष्ट कर दूं, किसान आंदोलन चला, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। हां, रहस्यमय तरीके से एक आदमी किसानों को रेड फोर्ट ले गया था, लाल किला ले गया था, और वो व्यक्ति सनी देओल के साथ भी देखा जाता है, अमित शाह के साथ भी देखा जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है एक सड़क दुर्घटना में, मगर वो एक अलग मुद्दा है। और जब लाल किला में वो हिंसा हुई थी, उसकी आलोचना हर किसान नेता ने की थी। सीधा सा सवाल, ये जो हिंसा की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कावड़ियों की, क्या इसकी आलोचना कोई भाजपा का नेता करेगा? क्या इनमें इतनी हिम्मत है? आज ये जो मैं शो कर रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ कावड़ हिंसा की तरफ आपका ध्यान खींचना नहीं है, कावड़ियों की आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मिसाल है वो अपवाद है। मगर मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रशासन का क्या रवैया है। मैं सिर्फ आपको यह बतला रहा हूं कि इससे किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, इससे धर्म का नाम बुलंद नहीं होगा, इससे आप भगवान शिव के करीब नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। सीधा सा सवाल बताइए ना मुझे, आप मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं और भगवान शिव के नारे लगा रहे हैं, हाउ डज दिस वर्क? यह कैसे सही साबित किया जा सकता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आपने एक कार को तोड़ा, उसके ड्राइवर को लगभग लिंच कर दिया। अब एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक ई रिक्शा पर, यह रुड़की की तस्वीर बताई जा रही है, एक ई रिक्शा पर कांवड़िए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पहले रिक्शा खड़ा हुआ है, उसके बाद उसे गिरा दिया जाता है और फिर भी उसे तोड़ा जाता है, लगातार मारा जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतना गुस्सा क्यों। तीनों मिसालें, धर्म को लेकर यात्रा, पवित्र भाव होने चाहिए, मगर जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, मैं समझ नहीं पाता हूं। अगर आप धर्म के कार्य को कर रहे हैं तो आपके मन में आक्रोश, गुस्सा, यह भाव कैसे हो सकता है? खुद से सवाल पूछिए। आपकी इस हरकत में कहीं पर भी भगवान शिव की जो मासूमियत है वो नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल नहीं। भगवान शिव को क्या कहा जाता है? भोले बाबा। इसमें किसी तरह का कोई भोलापन नहीं है। आप कौन सा गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं?
यह यात्रा क्या आप अपने गुस्से को निकालने के लिए कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि अंदर कोई अशुद्धियां हैं, अगर आपके अंदर आक्रोश है, तो यह तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान लगाइए, तपस्या कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और भी तरीके हैं गुस्सा निकालने का। कुछ अच्छा कार्य कीजिए, परोपकार कीजिए, मगर सीधा सा सवाल, यह गुस्सा कहां से निकल कर आता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। और यह कार्य धार्मिक कैसे हो सकता है? सीधा सा सवाल है, सीधा सवाल है, और इससे बचिएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप एक धार्मिक काम कर रहे हैं तो आपके मन में अंदर इस तरह का गुस्सा क्यों है? मगर उससे भी बड़ी बात, कानून के लिहाज से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उत्तराखंड पुलिस जो कर रही है गलत कर रही है, यूपी पुलिस जो कर रही है गलत कर रही है। ये दोहरे मापदंड नहीं दिखाई दे सकते। अगर आपको लग रहा है कि हिंसा कोई कर रहा है तो रोकिए उससे, किसी की जान जा सकती है। सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों चारों घटनाएं हुई हैं, किसी भी कांवड़िए को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं पहुंची है। पुलिस चाहती तो उन्हें रोक सकती थी बगैर हिंसा का इस्तेमाल किए, मगर पुलिस यहां रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है, खीसे निपोर रही है, हंस रही है। यह कैसा कानून है? यह कैसा निजाम है? यह कैसी सरकार है, मैं समझना चाहता हूं। अरे बुलडोजर ना सही, कम से कम सख्ती से काम तो करो। आप कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, बात समझ आती है। आपको याद होगा जब पिछले साल कांवड़ियों की यात्रा हुई थी, तब पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उन पर फूल बरसाए थे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उन्हें भी पुण्य हासिल करना है। मगर जब कोई कांवड़िया हिंसा करेगा तो वो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहा है, और जब पुलिस उसे खामोशी से देखती रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अपना काम नहीं कर रही है। तो आपको अपना काम करना है, फूल बरसाइए, मगर अगर कोई कानून के दायरे को पार कर रहा है उस पर भी कार्रवाई कीजिए। आम इंसान इसकी बलि नहीं चढ़ सकता, आम इंसान को इसकी वजह से असुविधा नहीं हो सकती है। इन तमाम खबरों में पत्रकार यह कह रहे हैं कि जो देहरादून हाईवे है वो ब्लॉक हो गया, दिल्ली देहरादून हाईवे ब्लॉक हो गया। सीधा सा सवाल, दिल्ली देहरादून हाईवे एक बहुत ही अहम हाईवे है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत ही अहम बिजनेस रूट है, बीच में मेरठ पड़ता है, मुजफ्फरनगर पड़ता है, रुड़की पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। बिजनेस और धार्मिक रूट दोनों लिहाज से यहां पर सिर्फ कांवड़िए जो है वो नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग गंगा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गंगा आरती के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग देहरादून जा रहे हैं, कुछ लोग मसूरी जा रहे हैं छुट्टियां मनाने अपने बच्चों के साथ। कल्पना कीजिए, गाड़ी में आप बैठे हैं, आपका ड्राइवर चला रहा है, किसी कांवड़ी की गलती की वजह से या आपके ही ड्राइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी कार वो किसी कांवड़िए को छू गई। क्या आप उस दहशत का सामना करना चाहते हैं? उस खौफ का सामना करना चाहते हैं? कल्पना कीजिए, आसपास नाराज कांवड़ियों की भीड़, आपके खून की प्यासी, और आपके साथ आपके 2 मासूम बच्चे, आपकी बीवी। कल्पना कीजिए, मुझे गाली देने के बजाय खुद को स्थिति में रखिए जिस स्थिति में वो ड्राइवर या वो ई रिक्शा चालक या वो मोटरसाइकिल सवार था। कुछ देर के लिए अपने आप को उस जगह पर रखिए, फिर मेरे इस कार्यक्रम को सुनिए, मेरी इस बातों पर गौर कीजिए। एक बार फिर अपने कांवड़ यात्री भाइयों से मेरी अपील, दोस्तों, हिंसा कोई समाधान नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस आपके साथ है, पुलिस को शिकायत कीजिए। जिसने आपके साथ गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। यह बात आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।